कहानी एक काल्पनिक कथा है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, स्थान और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य वयस्क दर्शकों के लिए हैं। कृपया इसे विवेकपूर्ण तरीके से देखें। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालीगढ़ के पास एक घना जंगल था जिसे अघोर वन कहा जाता था। गांव वाले मानते थे कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ रक्षोषा नामक एक राक्षस का वास है। इस राक्षस के बारे में मान्यता थी कि वह रात के समय भटकने वाले लोगों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है। सूरज ढलते ही कालीगढ़ के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। वे दरवाजों पर लाल रंग के धागे बांधते और मां काली का नाम जपते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के जानवर गायब हो रहे थे और कुछ लोगों की रहस्यमय मौतें हुईं। उनके शरीर सूखे हुए लगते थे, मानो खून निकाल लिया गया हो। एक रात गांव में एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम अर्जुन था। वह एक लेखक था और डरावनी कहानियों पर शोध करने आया था। गांव वालों ने उसे जंगल में जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा। उसने ठान लिया कि वह इस रक्षोषा के रहस्य का पर्दा फोड़ेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया कि वहां कुछ तो अजीब था। पेड़ों से खून के धब्बे टपकते से लगते थे और एक अजीब सी दुर्गंध पूरे जंगल में फैली थी। अचानक उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख की दिशा में अर्जुन बढ़ा तो उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उसके गले पर गहरे निशान थे। अर्जुन ने पास जाकर उसकी जांच की, तभी जंगल में अंधेरा छा गया। अचानक एक छाया उसके सामने उभरी। वह लगभग 7 फीट लंबा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। उसके नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। ये रक्षोषा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। रक्षोषा ने एक भारी डरावनी आवाज में कहा, मैं वह हूँ जो तुम्हारे जैसे अज्ञानी इंसानों को सबक सिखाता है। तुमने इस जंगल में कदम रखकर अपनी मौत को बुलाया है। अर्जुन ने अपने बैग से एक तांत्रिक ताबीज निकाला जो उसने गांव के पुजारी से लिया था। उसने ताबीज को रक्षोषा की ओर फेंका, लेकिन राक्षस हंस पड़ा। तुम्हारे मानव अस्त्र मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। रक्षोषा ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल उसे अपने जाल में फंसाने लगा। पेड़ उसकी राह रोकने लगे और हवा में खून की बदबू भर गई। अर्जुन चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह गांव वाले अर्जुन की तलाश में जंगल गए। उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे मृत पाया। उसका शरीर सूखा हुआ था और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। उसके बैग में से एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था, ये राक्षस केवल एक मिथक नहीं है, ये कालीगढ़ के लोगों की गलतियों का परिणाम है। किसी समय में इस गांव के लोगों ने एक तांत्रिक को मारकर इस जंगल में दफना दिया था। वह तांत्रिक अब रक्षोषा बन चुका है और हर उस इंसान से बदला ले रहा है जो इस जंगल में कदम रखता है। डायरी पढ़ने के बाद गांव वालों को समझ आ गया कि यह उनके पूर्वजों के कर्मों का फल है।